जय हिंद साथियों, मेरे कंपनी में 2 ट्रेनिंग सेंटर हैं। एक नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए HRDC और एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए BMDC। एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव मैं एक बार कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल पर एक क्लास अटेंड करने के लिए HRDC गए हुए थे। यह सन 2010 की घटना है। हमने 2 दिन का वह क्लास अटेंड किया और उस क्लास के दौरान मुझे ऐसा लगा कि ये जो फैकल्टी जिस तरह से चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, शायद मैं इस पे तैयारी करूं तो मैं भी इससे बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। और दोस्तों, वही दिन था जब मुझे लगा कि मैं भी ट्रेनिंग सेंटर में एज ए फैकल्टी काम कर सकता हूं। बात आई गई होगी। कुछ दिनों पश्चात मेरा प्रमोशन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए हो गया और एक दिन ऐसे ही दोस्तों मैं कंपनी की इंट्रानेट साइट पर देख रहा था। उसमें मुझे दिखा कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए BMDC में कुछ विषयों के लिए फैकल्टी की जरूरत है। मैंने उसको स्क्रॉल किया, पूरा पढ़ा, तो उसमें मैंने देखा कि विभिन्न विषय लिखे हुए थे जिन पर फैकल्टी की जरूरत थी। उसमें एक टॉपिक मुझे पसंद आया, वह था टाइम मैनेजमेंट। मैंने उस टॉपिक के लिए अप्लाई किया और अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सबमिट किया। मुझे कुछ समय पश्चात वहाँ से डेमो क्लास के लिए बुलाया गया और मैं तैयारी करके गया और मैंने अपना आधे घंटे का डेमो क्लास प्रस्तुत किया। उस समय प्रेजेंटेशन को काफ़ी सराहा गया। साथ ही कुछ बातें जो है मुझे बताई गई कि आपको इस तरह से चेंज करना होगा, इस तरह से आपको इसमें और सुधार की जरूरत है। वो फीडबैक लेकर के मैं आ गया और दोस्तों, मेरी खुशी का ठिकाना उस समय नहीं रहा जब मार्च 2014 में मुझे अचानक से एक लेटर मिलता है जिसमें कहा गया कि आपको एज ए फैकल्टी 2 दिन का टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वर्कशॉप आयोजित करना है BMDC में। मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही साथ अंदर से थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में असिस्टेंट मैनेजर से लेकर के DGM तक के लोग उस वर्कशॉप को अटेंड करने आ रहे थे। पर मेरे अंदर एक आत्मविश्वास था। मैंने मेहनत करना शुरू किया। मेरी बेटी ऊर्जा, जो उस समय NIT रायपुर से BTech कर रही थी, मैंने उससे PPT बनाने के तरीके सीखे, उससे मदद ली और इस तरह से मैंने एक काफ़ी अच्छा 2 दिन के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया। और अपनी झिझक दूर करने के लिए मैंने अपने स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल लेवल पर एक टाइम मैनेजमेंट का 2 घंटे का क्लास रखा और जिसको कि बच्चों ने काफ़ी सराहा। फिर भी मेरा डर खत्म हुआ नहीं था। 2 मार्च को प्रेजेंटेशन स्टार्ट होना था। मैं एक दिन पहले प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ललित पोपट जी से मैंने निवेदन किया कि एक दिन पहले मैं थोड़ा आकर के अपना प्रेजेंटेशन चेक करना चाहता हूं। उन्होंने परमिट किया और मैं अपनी बेटी को लेकर के एक दिन पहले उस BMDC के उस कक्ष में गया जहां की मुझे अगले दिन प्रेजेंटेशन देना था। मैंने वहां की व्यवस्था देखी, अपने PPT को चला करके देखा। बेटी के द्वारा सारे वीडियोस को लिंक किया गया और हमने कंफर्म कर लिया कि प्रेजेंटेशन ठीक से चल रहा है। उसको मैंने वहीं डेस्कटॉप पर कॉपी कर दिया और उस दिन हम घर आ गए। दोस्तों, उस दिन मैं ठीक से सो नहीं पाया। सवेरे ठीक 4 बजे मेरी नींद खुल गई और मैं 1 घंटा में फ्रेश होकर के फिर से तैयारी करने लग गया। इस तरह से मेरा प्रेजेंटेशन उस समय 9 बजे स्टार्ट होना था, लेकिन मैं 8:30 बजे ही वहाँ पहुँच गया। पहुँचा तो देखा हूँ कि पूरा वीरान था। सिर्फ वहाँ जो है अटेंडेंट कमरे की सफाई कर रहे थे। मैं पुनः उस कमरे में गया और मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया कि शुरू में मैं किस तरह से बोलूँगा, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। इसकी मैंने कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस की और जब लगा कि काफ़ी हद तक
नॉर्मल चल रहा है, तो उस कुछ समय पश्चात पार्टिसिपेंट्स आने शुरू हो गए और मैंने जो है ठीक 9:15 बजे अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। दोस्तों, उस दिन लगातार 2 दिन मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर क्लास ली और क्लास के अंत में पार्टिसिपेंट्स को बताया कि ये मेरा पहला क्लास था। पार्टिसिपेंट्स काफी इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कहा कि लग ही नहीं रहा था कि आपका ये पहला प्रेजेंटेशन है। दोस्तों, यह सब संभव हो पाया वन ऑफ द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बिगिन विद द एंड इन माइंड की वजह से। आपको जो भी काम करना है, आप उसमें क्या रिजल्ट चाहते हैं, उसके हिसाब से यदि आप तैयारी करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मैंने अपने जीवन में अपनाया है, आप भी इसे अपना कर देखिए, कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। दिस इज विजय सिंह पवार साइनिंग आउट टिल वी मीट अगेन।